नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार गिर गई है और नेशनल असेंबली में लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में 174 वोट पड़े। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान नेशनल असेंबली में इमरान के सांसद मौजूद नहीं रहे। खुद इमरान खान भी संसद नहीं पहुंचे और हेलीकॉप्टर से प्रधानमंत्री आवास खाली करके बनी गाला रवाना हो गए। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की तस्वीरें हैं और करीबन आधी रात को ये वोटिंग हुई है अविश्वास प्रस्ताव पर। और उस वक्त का नजारा कैसा था? तमाम जो विपक्ष था वो एकजुट दिखा और विपक्ष के चेहरे पर एक खुशी भी दिखी, क्योंकि 174 वोट मिले इस अविश्वास प्रस्ताव को पास होने के लिए। और ऐसे में एक भी सांसद पीटीआई का उस वक्त मौजूद नहीं था जब अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हो रही थी। और कहा तो ये भी जा रहा है कि इस अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले ही इमरान खान अपने आवास को छोड़कर भी चले गए थे। और देखिए तस्वीरें, ये पूरा विपक्ष है और अब इसी के साथ साथ पीएम पद की रेस भी शुरू हो गई है। और ऐसे में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता शहबाज शरीफ ही अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं, अगले वजीर आजम हो सकते हैं पाकिस्तान के। तो आधी रात को नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है, 174 वोट मिलते हैं, यानी कि 174 वोट इमरान खान सरकार के खिलाफ थे। और पाकिस्तान में कई दिनों से चल रहा सियासी ड्रामा आधी रात को खत्म हो गया। साल 2018 में बनी इमरान खान नियाजी की सरकार 3 साल 232 दिनों में गिर गई। इमरान खान के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में 174 वोट मिले। पीएमएल-एन के सांसद के स्पीकर का चार्ज संभालने के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग कराई गई। हालांकि वोटिंग के दौरान इमरान खान की पार्टी के सांसद सदन से बाहर चले गए। इन सबके बीच शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बनने की रेस में सबसे आगे हैं। विपक्षी पार्टियों ने नेशनल असेंबली में जश्न मनाया। वहीं सत्ता के हटने के बाद से इमरान खान ने प्रधानमंत्री आवास खाली कर दिया और हेलीकॉप्टर से बनी गाला रवाना हो गए। इधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के समर्थक रात भर इस्लामाबाद की सड़कों पर प्रदर्शन करते रहे और इमरान के समर्थन में नारे लगाते रहे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से आधी रात को पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार गिर जाती है और उसके बाद अपना आवास छोड़कर भी इमरान खान चले जाते हैं और नेशनल असेंबली में। लेकिन उस वक्त एक भी सांसद मौजूद नहीं था जब ये अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ, वोटिंग उस पर हुई। लेकिन देखिए विपक्ष के चेहरे पर एक खुशी और संतुष्टि की लहर जरूर थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही अविश्वास प्रस्ताव पर ये वोटिंग दोबारा कराई गई है। इससे पहले जब वोटिंग कराने की कोशिश की गई थी तो उस वक्त संसद भंग कर दी गई थी वहां के राष्ट्रपति की ओर से। और कल आखिरकार बहुत सारे दांव पेच के बाद पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार को गिराने में विपक्ष सफल रहा। और पाकिस्तान नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव के बाद सदन को संबोधित करते हुए पीएमएल-एन के अध्यक्ष शहबाज शरीफ ने कहा कि आज पाकिस्तान संविधान और कानून को फिर से स्थापित करना चाहता है। पीएमएल-एन के अध्यक्ष शहबाज शरीफ ने कहा है कि हम किसी से बदला नहीं लेंगे, लेकिन कानून अपना काम करेगा। और आज दोबारा पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून का पाकिस्तान दोबारा बना चाहता है इंशाअल्लाह ताला। जनाब स्पीकर, जनाब चेयरमैन, ये इत्तेहाद इंशाअल्लाह पाकिस्तान को दोबारा तामीर करेगा इंशाअल्लाह ताला। और मैं यहाँ पर अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का, उनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। इन तमाम साथियों ने जेलें काटी हैं। हमारी पहली मर्तबा तारीख में ये शायद पहला मौका है कि हमारी बेटियों ने, बहनों ने भी जेलें काटी हैं। मियाँ नवाज शरीफ जो 3 मर्तबा वज़ीर आज़म रहे, उनको किस तरीके से जेलों में भिजवाया गया। जनाब चेयरमैन, हम माजी की तलखियों में नहीं जाना चाहते, उनको भुलाकर आगे जाना चाहते हैं और पाकिस्तान को अजीम बनाना चाहते हैं। मैं इस वक्त ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। सब दोस्तों ने मुझे कहा कि आज इंतहाई इख्तिसार से बात की जाए। जनाब स्पीकर, जनाब चेयरमैन, मैं ये बात कहना चाहता हूँ और इंशाअल्लाह जब मौका आएगा तो फिर तफसील से बात करेंगे कि हम इस कौम के दुखों और ज़ख्मों पर मरहम रखना चाहते हैं। हम
हम किसी से बदला नहीं लेंगे, हम किसी के साथ नाइंसाफी और ज्यादती नहीं करेंगे, हम बेजा लोगों को जेलों में नहीं भिजवाएंगे, हम बेकसूर लोगों को जेलों में नहीं भिजवाएंगे, लेकिन कानून अपना रास्ता देगा, इंसाफ अपना रास्ता देगा, इंसाफ अपना रास्ता देगा। उसमें मैं ना बिलावल भुट्टो साहब, ना मौलाना फजल रहमान साहब, ना कोई उसमें मुदाखलत नहीं करेगा। इंसाफ का बोलबाला होगा, अदलिया का एहतराम हम दिल से तस्लीम करेंगे और मिलकर मशावरत से इदारों के साथ मिलकर इस मुल्क को चलाएंगे, पाकिस्तान को कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाएंगे। और इमरान खान के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। शहबाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के वरिष्ठ नेता और सांसद हैं। वो नवाज शरीफ के बाद PMLN के अध्यक्ष बनाए गए और शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं और उन्होंने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से की। वो 13 अगस्त 2018 से नेशनल असेंबली के सदस्य हैं और इससे पहले वो 3 बार पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। वहीं पाकिस्तान में कई दिनों से चल रहा सियासी ड्रामा आधी रात को खत्म हो गया। साल 2018 में बनी इमरान खान नियाजी की सरकार 3 साल 232 दिनों में गिर गई। इमरान खान के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में 174 वोट मिले। PMLN के सांसद के स्पीकर का चार्ज संभालने के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग कराई गई। हालांकि वोटिंग के दौरान इमरान खान की पार्टी के सांसद सदन से बाहर चले गए। इन सब के बीच शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बनने की रेस में सबसे आगे हैं। विपक्षी पार्टियों ने नेशनल असेंबली में जश्न मनाया। वहीं सत्ता के हटने के बाद इमरान खान ने प्रधानमंत्री आवास खाली कर दिया और हेलीकॉप्टर से बनी अपनी गाला रवाना हो गए। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के समर्थक रात भर इस्लामाबाद की सड़कों पर प्रदर्शन करते रहे और इमरान के समर्थन में नारे लगाते रहे। वहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि 10 अप्रैल का ऐतिहासिक महत्व है। उन्होंने सदन को याद दिलाया कि 10 अप्रैल को ही सदन ने 1973 का संविधान पारित किया था। साथ ही बिलावल ने कहा कि पुराने पाकिस्तान में आपका स्वागत है। 10 अप्रैल 1973 में इस हाउस ने 1973 कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूव किया था। बोझ ये मुल्क 3 साल से उठा रहा था। आज 10 अप्रैल 2022, वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी और PMLN की नेता मरियम नवाज ने इमरान खान सरकार पर साधा निशाना। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि पाकिस्तान के इतिहास के सबसे बुरे दौर का अंत हो गया है। हम ईश्वर के सामने अपना सिर झुकाते हैं और उनके मार्गदर्शन और सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम उस व्यक्ति द्वारा हमारी मातृभूमि को हुए नुकसान की भरपाई की एक कठिन यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। वहीं अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के बाद संसद में मौजूद रहे इमरान की पार्टी के एकमात्र सांसद ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला और इमरान खान का समर्थन किया। मुझे इस बात पे फख्र और खुशी है कि मैं जिस आदमी के साथ खड़ा हूं, जिसका नाम इमरान खान है, उसने हुकूमत कुर्बान की है लेकिन उसने गुलामी कबूल नहीं की। कि जिस शख्स, जिस मर्द बहरान को मेरे मोहतरम मौलाना साहब यहूदी और अमरीकी एजेंट कहते थे, ये कैसा एजेंट था जिसको हटाने के लिए अमरीका ने ईडी और चोटी की जोर लगा दी। मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला। मुझे क्या मिटा सकेगा तू जुल्मतों का पाला। मैं तलू हो रहा हूं, तू गरूब होने वाला। आर्जी नाकामी शिकस्त का मुतबादिल नहीं। मैं आपके नारे, आपकी हुटिंग, आपकी खुशियां बर्दाश्त की है मैंने, और हम सब हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पैरोकार हैं। और ये मैसेज हर उस शख्स के लिए जो आज़ादी का पैरोकार है, जो गुलामी के खिलाफ है। आपके दिल में तमन्ना थी कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी हुकूमत खत्म हो। इंशाअल्लाह इस कुर्सी पे मेरा लीडर एक बार फिर आएगा
इंशाल्लाह इस कुर्सी पे इमरान खान साहब फिर आएगा, अवाम की ताकत से आएगा, 2/3 से आएगा। बर्दाश्त करें, थोड़ा सब्र करें, बर्दाश्त करें कि रूस सिर्फ बहाना है। जनाब चेयरमैन साहब, मोहतरम अयाज सादिक साहब, कि रूस सिर्फ बहाना है, इमरान खान निशाना है। इमरान खान का गुनाह ये है कि उसने वज़ीर आज़म पाकिस्तान होते हुए खत्म नबूवत की बात की, इस्लामिक उम्मा की बात की, मदीना की रियासत की बात की। इमरान खान का गुनाह ये है कि उसने साम्राज्य के सामने खड़े होकर ये बात की कि एब्सोल्युटली नॉट। दुनिया ने देखा कि यहां पे अमेरिकन बूट्स आए, एबटाबाद ऑपरेशन हुआ, और एक ये भी वक्त है कि वो वहां मंसूबे बनाते रहे कि अगर इमरान खान की हुकूमत ना गिरी तो पाकिस्तान, थिंग्स विल गेट टफ फॉर पाकिस्तान। और ये भी कहते हैं कि हाँ, अगर इमरान खान की हुकूमत गिर गई और अदम एतमाद जो आपने अभी कामयाब की है कामयाब हो गई, तो हम पाकिस्तान को माफ कर देंगे। मेरे चेयरमैन साहब, अल्लाह के 99 नामों के नीचे बैठ के हम माह रमजान में अल्लाह से माफी के खासगार हैं, अमेरिका से माफी के खासगार नहीं। लेकिन फिर भी आप जीते हैं आज, हम ग्रेस से बर्दाश्त करेंगे। चलते हैं दबे पांव कि कोई जाग न जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है। होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम ही फकत उसकी सजा है। जनाब चेयरमैन साहब, मुझे इस बात पे फख्र है कि मेरा लीडर खड़ा रहा, झुका नहीं, बिका नहीं, डरा नहीं, आखिरी गेंद तक खड़ा रहा। और इमरान खान का आप क्या मुकाबला करोगे? उसका एक सिपाही आपके बीच में खड़ा है अल्लाह के करम से। आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ, जनाब चेयरमैन साहब, मेरी दुआ है मेरा मुल्क, मेरा पाकिस्तान आगे बढ़ता रहे। मेरी दुआ है कि मुल्क को, पाकिस्तान को मजबूत करते रहे। लेकिन इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह कहता है वक़ुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। और कह दीजिए मेरे हबीब कि जब हक आता है तो बातिल मिटता है, और बातिल तो है ही मिटने के लिए। जल्द इमरान खान साहब इंशाअल्लाह अवाम की ताकत से एक बार फिर इसी कुर्सी पे विराजमान होगा, 2/3 अक्सरियत से होगा। और इंशाअल्लाह इमरान खान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, मेरे करोड़ों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और वोटर्स और सपोर्टर्स को आज की ये डिफेंस, आज का ये खड़ा होना और आपका आज की रेजिस्टेंस मुबारक हो। आज भी पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं जो साम्राज्य के सामने खड़े हैं, जो अमेरिका के सामने खड़े हैं, जो यहूद और हनूस के सामने खड़े हैं।